मतलब आप पत्नी के अपने दुल्हा आप हैं और तेजस्वी जी से उम्मीद कर रहे हैं हाँ कि वो आपके घर में चिराग पैदा कर दे, ऐसा होता है क्या? जिस तरीके से वो अपराध में ना अंकुश लगा पा रहे हैं, ना किए गए अपने पूरे वादे को कर पा रहे हैं, तो वो जान रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे तो यही जनता हमको दौड़ा दौड़ा के पीटेगी। लेकिन जब बारी आएगी अम्बेडकर जयंती तो सबसे पहले बड़ा सा फोटो बना के उसमें माला चढ़ा देते हैं। देखिए, एक तरफ सत्ता पक्ष में जहां लगातार जो है वो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है, सत्ता पक्ष के लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है, तो वहीं तेजस्वी यादव की सुरक्षा को कम कर दिया गया है। आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती है और लगातार लोग जयंती मना रहे हैं। भाजपा, जदयू, राजद सभी लोग जयंती मना रहे हैं। आज आमतौर पर आरोप लगते रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कर्पूरी ठाकुर को वो सम्मान नहीं देती है जो मिलना चाहिए। राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान हमारे साथ है, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। मैम, तेजस्वी यादव की सिक्योरिटी को काफी कम कर दिया गया है। नहीं, देखिए, ये तो हम लोग विपक्ष में हैं और विपक्षियों से कितनी नफरत है सरकार में बैठे हुए लोगों को, वो तो समय समय पे दिखाई दे जाता है। लेकिन एक बात बताइए, 1,90,00,000 लोगों ने हमें वोट दिया और उससे अधिक जो बिहार के लोगों का प्यार और साथ समर्थन जिस व्यक्ति के साथ है, उनको ऐसी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। उनकी तो सुरक्षा में पूरे बिहार की जनता पड़ी हुई है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस तरह के निर्णय के बाद ये हमें कहना पड़ जाता है कि सरकार कितनी कुंठित मानसिकता के साथ, कितनी भेदभाव के साथ ये काम करती है। नेता प्रतिपक्ष लोगों की सुरक्षा वो बढ़ा भी रही है, तो मुझे लगता है वो जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से वो अपराध में ना अंकुश लगा पा रहे हैं, ना किए गए अपने पूरे वादे को कर पा रहे हैं, तो वो जान रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे तो यही जनता हमको दौड़ा दौड़ा के पीटेगी, तो उनको उस समय तो सुरक्षा की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन मैं उनको बता दूं कि उस समय वो सुरक्षा बल भी कोई काम नहीं देने वाले हैं। जब जनता आपके पीछे पड़ जाएगी तो ये सुरक्षा भी कोई काम नहीं आने जाने वाला है। तो उससे बेहतर है अपनी सुरक्षा बढ़ाने के बजाय आपने जो अपने वादे किए थे उन वादों को पूरा कीजिए, ताकि जनता को थोड़ा विश्वास जो है आपको मिल सके, तो वो महत्वपूर्ण है उनके लिए भी। तो आज कर्पूरी जयंती है, भाजपा भी काफी धूमधाम से कर्पूरी जयंती देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की भी जयंती मनाने के लिए खूब होड़ में आगे रहती है, कर्पूरी जी की भी जयंती खूब होड़ में मनाती है। लेकिन क्या ये इनकी विचारधारा से अपने आप को कभी जोड़ पाई है? नहीं। कभी भी भारतीय जनता पार्टी जो है कर्पूरी जी की या अंबेडकर जी की विचारधारा पे नहीं चलने वाली। ये तो उनके विपरीत या उनके खिलाफ चलने वाली पार्टियां हैं। ये लोग तो गोडसे को मानते हैं, ये लोग तो सावरकर को वीर कहते हैं, तो इनको तो गोडसे की जयंती मनानी चाहिए, सावरकर की जयंती मनानी चाहिए। ये तो बेकार में अपना समय गंवा रहे हैं, क्योंकि करना धरना तो कुछ है नहीं। ये तो गरीबों से नफरत करते हैं, पिछड़ों से, महिलाओं से, दलितों से नफरत करते हैं। लेकिन जब बारी आएगी अम्बेडकर जयंती तो सबसे पहले बड़ा सा फोटो बना के उसमें माला चढ़ा देते हैं। कर्पूरी जी की जो विचारधारा थी किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, लेकिन ये कोई काम तो करते नहीं उनके लिए। लेकिन कर्पूरी जी की जब जयंती बनानी होगी तो फोटो पे जाके माला चढ़ाते हैं। असली सम्मान तो हम लोग करते हैं, आप लोग के पास नहीं, सम्मान माला चढ़ा देने से नहीं होता। मुझे तो खुशी होगी अगर भारतीय जनता पार्टी कर्पूरी जी की विचारधारा पे चले, बाबा साहेब जी की विचारधारा पे चले, तो मुझे खुशी होगी। लेकिन लोग करते क्या है, सदन में खड़ा होकर कहते हैं बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। इतना नाम ले लिए होते तो भगवान को प्राप्त कर लिए होते। तो ये नहीं होता है विचारधारा पे चलना। उनकी विचारधारा पे चलना बहुत कठिन है, जो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग कभी चले पाएंगे। तो नीट मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, अब तक छात्रा को न्याय नहीं मिला। देखिए, किससे न्याय की उम्मीद हम किससे कर रहे हैं? ये कोई पहला मामला नहीं था। जो नीट की तैयारी कर रही लड़की की जो हॉस्टल में जिस तरीके से बलात्कार और उसकी हत्या हुई, ये कोई पहला मामला नहीं है बिहार में। उसके पहले भी कई ऐसे अनगिनत मामले हैं जो प्रतिदिन बिहार में हो रहे हैं। 4 वर्ष की बच्ची का खगड़िया में बलात्कार करके हत्या कर दिया गया, 14 वर्ष की बच्ची का बक्सर में बलात्कार करके हत्या कर दिया गया, औरंगाबाद की बच्ची का बलात्कार और हत्या किया गया, अनगिनत। और हर दिन ऐसे मामले हैं। तो जब सरकार जो है आंख नाक मूंद करके बैठ जाएगी, जब वो अपराधियों को संरक्षण देने का काम करेगी, तो क्या आपको लगता है कि कभी किसी को न्याय मिल पाएगा या ऐसे आपराधिक मामले पर रोक लग पाएगी? नहीं लग पाएगी। दावा करती है कि 24 घंटे के अंदर हम लोग अपराधियों को पकड़ लेंगे। दावा करने से नहीं होता है ना, दावा करने से नहीं होता। आप ऐसा वातावरण बनाते ना, लेकिन जैसा इन लोगों ने गृह विभाग का हालत किया है, या लगभग हर विभाग का तो वही स्थिति है, शिक्षा विभाग का भी वही स्थिति है। आप कोई विभाग ले लीजिए, आज बिहार अगर तार है, शर्मसार है, अगर सबसे पीछे है, तो इन्हीं लोगों की तो देन है ना। अब इसके लिए कि हम जिम्मेदार हैं, नहीं ना, अपनी जिम्मेदारियों को लीजिए। आप अपने फेलियर को भी एक्सेप्ट कीजिए कि आप यहाँ फेल हुए हैं। लेकिन ये सरकार जो है बेशर्म सरकार है, नित्य नए आपराधिक मामलों के बावजूद भी अपना जो है ना पीठ ठोकने से ये बाज नहीं आती है। लगातार सत्ता पक्ष कह रही है कि तेजस्वी यादव अपनी भूमिका निभाने में जो है वो सक्षम नहीं है। विपक्ष के नेता हैं, उसके बाद किसी मामले पे आवाज नहीं उठा रहे हैं। कम से कम सड़क पे तो दिखना चाहिए तेजस्वी। हमको तो आश्चर्य होता है, मतलब आप पत्नी के अपने दुल्हा आप हैं और तेजस्वी जी से उम्मीद कर रहे हैं हाँ
कि वो आपके घर में चिराग पैदा कर दे, ऐसा होता है क्या? हाँ, जो दूल्हा है वही ना जिम्मेदारी होगी, तो दूल्हा आप है, आप सरकार में कीजिए ना। तो हमारे साथ बात करने के लिए सारिका पासवान थे, जिनसे बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से लगातार तेजस्वी यादव की सुरक्षा जो है वो कम की जा रही है और सत्ता पक्ष की सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है। आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती थी और काफी धूमधाम से सभी पार्टी के लोग जयंती मना रहे हैं। इस बीच सवाल कि क्या भाजपा भी कर्पूरी ठाकुर को उसी तरीके से मानती है जैसे कि राजद मानती है, क्योंकि आमतौर पर ये बातें हमेशा होती रहती है कि कर्पूरी ठाकुर को कौन ज्यादा मानता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संचित को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।